हेलो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के हम जो पढ़ाने वाले हैं, वो है सीडीपी स्पेशल सीटेट के लिए यानी ऑल टेट के लिए होगा। और मैं ये गारंटी देना चाहता हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँगा, उतना के बाहर नहीं जा सकता है। और सबसे पहले मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये छठ पर्व के पावन महापर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और माँ छठ के धुआं से जो बच्चे सीटेट या किसी भी तरह का टेट का तैयारी कर रहे हैं, उनका अच्छा प्रोग्रेस हो। और कोशिश रहेगा कि हमारे तरफ से जितनी ही मेहनत दी जाएगी, सब फुलफिल यानी अच्छा दिया जाएगा। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगी। तो मैं देर नहीं करते हुए क्लास को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मेरा आज का टॉपिक रहेगा सीडीपी में। सीडीपी में टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसका कहने का अर्थ हुआ कि विकास और अभिवृद्धि, यानी कि हम बढ़ते कैसे हैं ये वो। ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के बीच में जो प्रक्रियाएं हैं, जो अंतर हैं, उसको बारे में समझना शुरू करेंगे। कहा जाता है कि अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ में कि जब हम हमारे शरीर के संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, जब हमारे शरीर के जितने भी संरचना होता है या आकार होती है, वो क्या होते हैं, बढ़ना शुरू होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसी बीच विकास भी कहता है, डेवलपमेंट, कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संवेगात्मक का मतलब होता है कि नई चीज को, ज्ञान को सीखना, तथा बहुत बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, तो उसे विकास कहते हैं। जो हमारे अंदर इस चीज़ को, जो मानसिक में, जो माइंड में जो सोचते हैं, उसके बारे में कुछ मेच्योर होते हैं, हम लोग कुछ समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, तो वहाँ पर हम सबको क्या होता है कि नॉलेज बढ़ता है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बौद्धिक पक्ष को परिपक्वता भी कहते हैं। अब उससे हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आगे है, अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, कैसे समझ पाएंगे कि विकास और अभिवृद्धि क्या है। तो वृद्धि का स्वरूप बहाया, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, बहाय होता है, यानी कि एक्सटर्नल लेवल होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है। उसी में विकास का जो स्वरूप होता है, वो आंतरिक होता है, बहाय दोनों से होता है। यानी कहने का सेंस हुआ कि वृद्धि सिर्फ आपको बाहर चीज दिखाई पड़ेगा कि आपके अंदर में हाथ कितने बड़े हो रहे हैं, माथा कितने बड़े हो रहे हैं, पैर कितने बड़े हो रहे हैं, आपकी लंबाई मीन्स आपकी लंबाई के बारे में इंगित करेगा। कौन, वृद्धि। लेकिन इसी बीच में विकास जो होता है, वो विकास का स्वरूप जो होता है, वो अंदर से होता है और बाहर दोनों से होता है। लंबाई के साथ साथ आपका अंदर बौद्धिक क्षमता जो है, वो भी बढ़ेगा। समझ गए। दूसरी चीज है कि बौद्धिक क्षमता तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसमें है कि विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जैसे कि मस्तिष्क का बढ़ना, और मस्तिष्क जब बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका आईक्यू लेवल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरा है भाषा का ज्ञान होना। क्या होना, भाषा का ज्ञान होना। जैसे आप बच्चे होंगे तो बच्चा में जैसे पाएं वैसे बोल के नहीं, पहले आप मातृभाषा बोलते होंगे, जो घर का लैंग्वेज जो होता है, मदर टंग, उसको बोलते होंगे। लेकिन जब आपकी थोड़ा एज बढ़ती है, मेच्योर होते हैं, जब आप यंग लेवल में आता है, मीन्स से 18 साल की उम्र में, 18 प्लस होते हैं या 12 प्लस होते हैं, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यानी कि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे आप क्या करने लगते हैं, आपकी बोलने की लैंग्वेज, समझने की लैंग्वेज, सब कुछ का ज्ञान होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पढ़ाएं। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग विकास जो होता है, वो अंदर और बाहर दोनों होता है। दूसरा है कि यदि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, हमारा कहने का सेंस हुआ कि किसी व्यक्ति का लंबाई 5 फीट 6 इंच होगा, किसी का लंबाई
7 फीट होगा, किसी का लंबाई 5 फीट होगा, किसी का लंबाई 4 फीट होगा। यानी कि लंबाई जो होते हैं और वृद्धि जो होते हैं अक्सर रुक जाते हैं, ठीक है? लेकिन आप इसको बोलोगे कि सर क्या विकास जो है वो कभी रुकता है? तो नहीं, विकास आप जीवन भर चलते रहता है। आप ऐसा नहीं है कि विकास होता है जो हम 18 साल को हो गए या 50 साल को हो गए तो हमारा विकास बंद हो गया, नहीं। विकास हमारा क्या होते रहता है? हम जीवन भर होते रहता है। हम जीवन भर कुछ न कुछ क्या करते हैं? समाज के थ्रू, अपने आस-पास में क्या करते हैं? कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसी बीच है अगला कड़ी कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलेगा। कहने का सेंस हुआ कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब कि कोई लड़का क्या होता है कि ज़्यादा मोटा तो हो गया, फैट हो गया, लेकिन उनका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, कम ही दिखाई पड़ेगा। जिससे कहने का मतलब कि जिस तरह का मोटाई हो उसके मुताबिक उसका वज़न भी नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पतला होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा जो क्या होता है, वेट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि समय के अकॉर्डिंग उनमें बहुत कुछ का परिवर्तन होता है। समझ गए? जैसे अगर उनका लंबाई पतला है, थोड़ा 6 फीट का है, तो उनका वज़न क्या होता है, थोड़ा बढ़ के दिखाई पड़ता है। लेकिन जिसे किसी-किसी में क्या होता है कि चलिए, नेक्स्ट है विकास। विकास जो है वो निश्चित क्रम होता है, निश्चित होगा दम। अगर तय है आपका कि पहले हमारा जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। जैसे कहने का मतलब हुआ कि हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा। यानी कि इसका क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। जैसे हम चाहेंगे कि हम 5 साल के बच्चा हैं तो जितना विकास होना चाहिए उतना ही विकास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि ये क्रम के अनुसार चलता है, समझ गए? कौन? विकास। चलिए, अब आगे बताना चाहेंगे हम कि वृद्धि जो है से दिशाहीन होती है। वृद्धि क्या होती है? दिशाहीन होती है। जबकि विकास जो होता है उसकी निश्चित दिशा होती है। इसका जो वृद्धि का जो दिशा होता है वो निश्चित नहीं होता है। यानी कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। कभी आपका लम हाइट बढ़ाते कभी आपका क्या हो जाएगा? हाँ, सिर का ग्रोथ रुक जाएगा, कभी हाथ का ग्रोथ रुकेगा, कुछ न कुछ की कमी आपको दिखाई पड़ेगा। इसका कोई नहीं पे यानी कि दिशाहीन होती है। लेकिन विकास जो होता है उसका एक निश्चित क्रम होता है। मैं पिछले बताया ना कि इसका जो होता है एक लय से चलता है, एक क्रम से चलता है। समझ गए? अब यहाँ पर है कि वृद्धि का हम मापन मेज़र कर सकते हैं। हम वृद्धि को माप कर सकते हैं। उदाहरण के साथ जैसे हमारा भार, लंबाई को माप सकते हैं। जैसे हम वज़न को नापते हैं कि जैसे हमारा वज़न कितना है। अगर हम 15 साल के हो गए, हमारी उम्र 15 साल की हुई, तो हमारा वज़न कितना होना चाहिए? और उसके बाद हमारा 15 साल उम्र हुई है, तो हमारा हाइट कितना होना चाहिए? ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि के द्वारा माप सकते हैं। लेकिन कहिएगा सर विकास में, तो विकास में ऐसा नहीं है। विकास जो है हम सीधे-सीधे माप नहीं सकते हैं। उदाहरण पर हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हमें केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। यानी कि आईक्यू को बता सकते हैं कि हम आईक्यू मेरा कितना है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट है कि वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों से होता है। समझ गए? वृद्धि जीव कोशीय यानी सेल पर आधारित होता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो शरीर का निर्माण करती है। जो वृद्धि जो होता है इसमें जीवित कोशिकाएं जितनी भी होती है सब उस पर आधारित होती है। क्योंकि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमारा जो कोशिकाएँ हैं, बहुत सारी क्रियाएँ जो काम करती है, वो कोशिकाएँ क्या कर रही है, समझ गए हैं? जैसे कहने का सेंस हुआ कि कोशिकाएँ जो होती है, वो एक साथ ही शरीर का निर्माण करती है। लेकिन विकास में क्या होता है, ये संगठनात्मक के तरीके से होता है क्योंकि विकास सही प्रकार का विकास का एक संगठन होता है। समझ गए? वृद्धि होने से वृद्धि होने से विकास को
हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण पर जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि होती रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़ रहा हो। ठीक है, लेकिन ऐसा विकास में नहीं है। विकास वृद्धि के बिना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको अ, लंबाई बढ़ गया तो उसका विकास नहीं होगा, विकास होगा। उसके अंदर जितना मैच्योर होगा, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना वो मैच्योर होगा। अब जो है आगे की कड़ी हमारा है, वो है बाल विकास के सिद्धांत। आखिर इसके बाल विकास का सिद्धांत क्या कहता है? तो बाल विकास का सिद्धांत कहता है कि बाल विकास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान अनुसरण करती है, जैसे मानव और हाथी। इसमें क्या करता है? मानव और हाथी। लेकिन विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? कि विकास का दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। कहाँ से चलती है? पहले उसका हेड बनेगा, फिर नीचे उसका क्या बनेगा? लेग बनेगा, यानी कि सिर से पैर की तरफ। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो उसे मस्काधोमिक यानी कि सिफेलोकॉन्डल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास की क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होते थे समय पे दुर्मुखी यानी प्रॉक्सिमोडिटल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रम की होता है। यानी कि ये याद रखिएगा कि इसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर सीटेट में। सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पूछेगा सिफेलोकॉन्डल क्या है और प्रोसिमोंडल क्या है। तो ये मत समझिएगा कि इसमें क्या नहीं, सीधे समझिएगा कि जब सिर से पैर की तरफ होती है विकास तो उसको क्या कहते हैं? सिफेलोकॉन्डल कहते हैं। और जब शरीर के मध्य से होकर के, मध्य से शुरू होकर के बाहर की तरफ होती है उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है जीवन तक। मृत्यु से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह जीवन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया केवल इसकी मंद और तेज होती है। विकास कभी तेज होगी, कभी धीमा होगा, बस इसकी यही प्रक्रिया। लेकिन विकास जो होता है, नॉलेज हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं वो जीवन से लेकर पूरे जीवन भर हम लोग क्या करते हैं? सीखते रहते हैं, लेकिन जब तक जीवन की हमारी अंत नहीं होती है। नेक्स्ट है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। क्वेश्चंस देगा कि विकास होती है क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो क्या मानिएगा आप लोग? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर विशिष्ट से सामान्य की ओर मारेंगे तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। इसका मारना होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियाओं का क्या होता है? सिद्धांत होती है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यही बताया ना, यानी कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर ये ऑप्शन में मिलेगा तो इसको काट दीजिएगा। और मैं जल्द ही आप लोगों को मैं बताऊंगा वर्ड टैग कि कौन सी टैग हमारा गलत देके जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताऊंगा, यानी कहने का स्वयं मतलब हुआ कि उसमें आपको नेगेटिव वर्ड बताया जाएगा। इसमें फोर्थ सीटेड के लिए नेगेटिव टैग वर्ड बताएंगे कि नेगेटिव टैग वर्ड का आप यूज करके आप मुझे, मैं बोलता हूँ कि 30 सीडीपी जो 30 नंबर का आता है उसमें सब 25 प्लस करके आओगे, क्योंकि टैग वर्ड ही हमें क्या करता है? मार्क्स दिवाता है। तो उम्मीद करूंगा कि टैग वर्ड आप लोगों को बहुत जल्दी हम देने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अगर हम लिए हैं तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि टैग वर्ड ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और उम्मीद है कि अगर देखेंगे आंसर तो उससे आप सीधे लगा दोगे। नेक्स्ट है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। पूर्व अनुमान का सिद्धांत, विकास पूर्व अनुमान होता है। विकास जो होता है उसका विकास का जो पूर्व अनुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा से ज़्यादा होता है। हम
हम विकास के बारे में पूर्व अनुमान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम पता कर लेंगे कि किस दिशा से हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा विकास हो रही है। नेक्स्ट है कि एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल और यूनिटरी प्रोसेस। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। लेकिन जब किसी काम को हम, जैसे कोई काम को हमको करना है, जैसे किसी हमको सामान को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह हमको रखना होगा, तो सिर्फ हाथ को यूज करने से थोड़ी हो जाएगा। अगर हम इसमें पैर का भी इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि जहाँ से हम सामान उठाए हैं वहाँ से किसी दूसरी जगह रखना हो, तो हम यहाँ से हाथ से पकड़ के पैरों से चलकर यहाँ पहुँच पाएँगे, है कि नहीं? अगर हम सिर्फ़ हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इस एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो जब हम किसी वर्क को करते हैं, किसी तरह का कोई कार्य करते हैं, तो करने के दरमियान हाथों के साथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको एक साथ मिला कर के काम करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। समझ में आया होगा? आई होप समझ में आया होगा कि एकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है। और जितनी भी बातें बता रहा हूँ यहाँ पर सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत को आप नोट्स बना कर रखेंगे, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। कोई कोई व्यक्ति में देखा होगा कि दो लड़के होंगे, एक राम होगा और दूसरा श्याम होगा। इसका विकास बहुत जल्दी हो गया और इसका विकास थोड़ा बहुत स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। इससे साबित होता है कि इसमें तीव्र गति से हुआ और इससे क्या हो गया, धीमी गति से हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की व्यक्तिगत क्या होती हैं, भिन्नता पाई जाती है, जो भिन्नता के अनुसार चलता है। एक है यहाँ पर वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ये क्या कहता है, सुनेंगे। ये कहता है, ये कहेगा आपको कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी दिशा सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी क्या होती है, तेज होती है। क्रम के अनुसार चलेगा जरूर, लेकिन क्या होगा कि ये विकास एक क्रम से चलेगा, लेकिन ये कहिएगा कि एक सिद्धांत पर चले, एक लय से चले, ये नहीं होता है। किसी का सिद्धांत किसी का विकास तेज हुआ तो किसी का स्लो, धीरा हुआ, किसी का पूरा तेज हुआ, किसी का पूरा कम हो गया। नहीं, एक सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता है, नहीं कभी तेज कभी धीमा, ये दोनों तरह से क्या होता है, विकास होता है किसी भी। अब आता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि इंटर। इंटर में क्या होता है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित परस्पर निर्भर करते हैं। यानी कि शारीरिक के साथ बौद्धिक भी होना चाहिए और बौद्धिक के साथ संवेगात्मक भी होना चाहिए और ये सामाजिक भी होना चाहिए। अगर ये चार और इसके अलावा और कोई अन्य होगा, अगर ये एक साथ मिल करके किसी एक पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर संबंधित संबंधित विकास का सिद्धांत। तो ये था हमारा आज का सेशन। कल पढ़ाएंगे बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। तो नेक्स्ट हम लोग इसी की तैयारी करेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय